अब युद्ध पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि रोजाना 60 से 100 यूक्रेनी सैनिक मारे जा रहे हैं, करीब 500 जवान रोज घायल हो रहे हैं। यूक्रेन को लंबी दूरी वाले हथियार चाहिए और हमें यूक्रेन की सीमा की क्योंकि चिंता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम रूस पर हमला नहीं करेंगे, ये भी कह रहे हैं जेलेंस्की। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, एक तरफ तो जहां पर वॉर एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है, शांति की कोई बातचीत है नहीं, और भारत की अगर हम स्थिति देखें, पूरा विश्व इस वक्त जो वैश्विक मंदी से गुजर रहा है उसमें भारत एक स्टेबल स्टेज में नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये युद्ध इसी तरह से लंबा खिंचता है, कोई शांति समझौता होता नहीं है, तो भारत को कैसे खुद को प्रिपेयर करना होगा ताकि एक तो मंदी से बचा जा सके, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है उसको स्टेबल रखा जा सके, और जो इन्फ्लेशन है उसे अंडर कंट्रोल किया जा सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो युद्ध की स्थिति है आज की डेट में ये नहीं क्लियर है कि आगे ये रुकेगी या नहीं रुकेगी, और जिस तरीके से स्थिति चल रही है उसमें कहीं रुकावट नजर नहीं आ रही है। बिकॉज यूक्रेन को एम्पावर किया जा रहा है अलग अलग परमाणु चीज़ों से, और उधर से सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। इन हालात को देखते हुए युद्ध कहीं रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान में जो स्थिति है अभी फिलहाल बाहर के मामले में स्टेबल है, क्योंकि हमारी इंटरनल ग्रोथ और फूड सिक्योरिटी हिंदुस्तान की अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से है। पर एक तेल के दाम है जो तंग कर रहे हैं, और दूसरा जो महंगाई हिंदुस्तान में बढ़ रही है, वो महंगाई बढ़ रही है तेल के दामों की वजह से, जो बहुत ज्यादा हैं, जिसको सरकार ने कुछ कम तो किया है 2 हफ्ते पहले, बट अभी भी वो सफिशिएंट नहीं है कि उसका इम्पैक्ट देखा जा सके। तो इंटरनल जो प्रॉब्लम है जो आगे जाके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को चैलेंज दे सकती है, वो ज्यादा है बजाय ये युद्ध के जो यूक्रेन और रशिया का हो रहा है। अच्छा प्रोफेसर अमन, राह में हमारी अर्थव्यवस्था की राह में रोड़े कई नजर आ रहे हैं। एक देखिए रूस यूक्रेन संकट चल रहा है, उसका असर तो पूरी दुनिया पर पड़ा ही है। कोरोना नाम की महामारी के काल से हम अभी उबर रहे हैं, तो ये जो लक्ष्य हमने रखा है 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का, इन रोड़ों को देखते हुए क्या मुश्किल नजर आता है या हम अचीव कर लेंगे? नहीं जी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करना कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम पीपीपी मोड पे देखें तो ऑलरेडी हम 12 या $12.5 ट्रिलियन इकोनॉमी हैं, तो इसलिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना दिक्कत नहीं है। उसके लिए तो अगर हम एक्सचेंज रेट को भी जो है स्ट्रेंथन कर दें, जैसे हो रहा था पहले, और इस समय भी उसके ऊपर प्रेशर है स्ट्रेंथन होने की, अगर उसको कर दें तो ऑटोमेटिकली $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कल बन सकते हैं। जो जरूरी है वो ये देखना है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन के जो उसका फायदा एक आम आदमी तक पहुंचता है, जो राहत उससे एक आम आदमी तक पहुंचती है, हर एक इंसान उसके अंदर हिंदुस्तानी जो है उसका इन्वॉल्व होता है उस ग्रोथ के अंदर, और उसका ग्रोथ का जो बेनिफिट है वो हर एक हिंदुस्तानी को मिलता है, वो देखना जरूरी है। एक लॉब साइडेड जैसे इन तमाम मसलों पर हम बात करते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त देश में तमाम लोगों की दिलचस्पी इन बातों को जानने में है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।